तो इस जय हनुमान दोस्तों, जय माँ सरस्वती। इस वीडियो में देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और ये जो वर्ड है टेरिटरी, ये बड़ी ख़तरनाक वर्ड है। इसको समझने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा। मतलब इस टॉपिक को समझने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होगा, क्योंकि ये दो तरीके से यूज किया गया है। टेरिटरी जो वर्ड है, एक तो है टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक है यूनियन टेरिटरी। तो टेरिटरी ऑफ जो इंडिया है उसमें स्टेट का भूभाग भी आ जाता है, स्टेट भी आ जाता है उसमें, और यूनियन टेरिटरी भी आ जाता है। जैसे सिंपल सा बात है, अभी इंडिया में 29 स्टेट हैं। बिहार स्टेट एक हो गया, दिल्ली स्टेट, दिल्ली तो यूटी में आ गया, चलो छोड़ो भाई, गलती हो गया। बिहार स्टेट जैसे एक हो गया, तो एक स्टेट बिहार का अपना एक टेरिटरी है, और एक ऐसे ही 29 स्टेट के जो टेरिटरी हैं, मतलब जो भूभाग हैं, उसको आप जोड़ लो। फिर यूनियन टेरिटरीज, जो ऐसे भूभाग जो कि कोई स्टेट नहीं बने, अभी स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है, उनको भी ऐड कर दो। तो ये सब 29 स्टेट के टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी, ये सब मिलके क्या बनते हैं? टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी लिखे वो अलग हो गया, टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखे अलग हो गया। तो ये समझ लो, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर समझना। तो आर्टिकल 1 देखते हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि स्टेट दैट इज इंडिया दैट इज भारत। दो नाम देता है, जो कि इंडिया भी है, जो कि भारत भी है, दो नाम है। किसी ने अभी आरटीआई डाला था कुछ साल पहले कि ये जानने के लिए कि इंडिया का नाम है क्या, हमारे देश का नाम इंडिया है या भारत है। तो आरटीआई में बताया गया है कि दोनों हैं। तो ये जो कहा गया है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ, तीन चीज़ मिल के बनेगा टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, पहला द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, दूसरा द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यही जो मैंने बताया था, स्टेट प्लस यूटीज। थर्ड है सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, जिसको बाद में इंडिया कभी भी एक्वायर कर ले तो वो भी द टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाएगा। जैसे एग्जांपल, फ्रेंच एंड पुर्तगीज पोसेसन इन इंडिया लाइक पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम एंड गोवा, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, ये सभी विच वर एडेड टू द यूनियन, वो इंडिया में ऐड किए गए हैं अमेंडमेंट 10th, 12th, 14th के द्वारा, ये सभी ऐड किए गए हैं। तो ये तीन चीज़ से मिलकर बनता है अपना टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं ये आर्टिकल 1 अपना कंप्लीट, बस तीन चीज़ से मिलकर बनता है, ये आप याद रख लो। एक स्टेट, दूसरा यूटीज, और थर्ड एक्वायर करने वाला। कुछ एक्वायर फ्यूचर में कभी भी इंडिया कर ले तो वो भी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। बस तीन चीज़ है, आर्टिकल 1 कंप्लीट। अब अपने को एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं इस वीडियो में, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट। इंडियन टेरिटरी जो है, इंडिया को कहा गया है अपना कंट्री इंडिस्ट्रक्टिबल ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स मतलब अलग नहीं हो सकते हैं इससे, इसलिए इंडिस्ट्रक्टिबल बोला गया है, जो कि कभी अनब्रेकेबल, मतलब मान लो कि ब्रेक नहीं हो सकता है, कभी भी टूट नहीं सकता है। स्टेट चाह कर भी छोड़ नहीं सकता है यूनियन को। जैसे कि खालिस्तान का डिमांड चल रहा था, अब मांगते रह जाओ नहीं मिलेगा। कोई भी स्टेट चाहे कि हम फ्री अपने आप को घोषित कर दें तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट, हमारा जो यूनियन है इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो इंडिया को यूनियन इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिखा गया है, फेडरल नहीं लिखा गया है। तो जबकि फेडरल इन स्ट्रक्चर है, फिर भी यूनियन क्यों लिखा गया है, तो इसका रीज़न दिया हुआ है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने खुद अपने डिबेट करके डिसाइड किया था कि फेडरेशन तो एक्चुअली है, मतलब देखिए बात क्या है, अब समझा रहा हूँ मैं अच्छे से इसको, ये भी समझने वाला चीज़ है।
ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे लोग, उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिखा, 2 रीज़न इसका है, फेडरेशन क्यों नहीं लिखा। पहला रीज़न ये है कि इंडिया तो फेडरेशन है, लेकिन ये जो फेडरेशन है वो स्टेट के एग्रीमेंट से नहीं बना है। मतलब जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो एक फेडरेशन है, तो वो स्टेट से एग्रीमेंट से बना है यूनियन। हमारे यहाँ स्टेट से एग्रीमेंट नहीं किया गया। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है, अमेरिका में राइट है, चाहे तो वो जो फेडरेशन है वो स्टेट अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया में ये राइट नहीं है। सिसीड करने का राइट किसी भी स्टेट को नहीं दिया गया है। दे कैन नॉट सेपरेट देम सेल्फ, दे हैव नो राइट टू सिसीड। द फेडरेशन इज ए यूनियन। जो फेडरेशन इंडिया का है वो यूनियन है, बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। डिस्ट्रक्टिबल मतलब होता है ब्रेकेबल, टूट जाना। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब जो नहीं, ब्रेक नहीं हो सकता हो। तो और ये जो फेडरेशन बनाया गया है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स, बट द कंट्री इज़ वन इंटीग्रल होल। इंडिया जो है एक वन इंटीग्रल होल है, और जो स्टेट्स हैं वो बस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बना दिए गए हैं। मतलब प्रशासनिक कन्वीनियंस, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, प्रशासनिक सुगमता। प्रशासन को चलाने में आसानी हो, सुगमता हो, इसलिए उसको छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से यूनियन लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन ऑफ इंडिया, और फेडरेशन नहीं लिखने का ये 2 वजह है। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है। यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो ओनली इंक्लूड्स स्टेट्स विच एंजॉय द स्टेटस ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद यूनियन। यूनियन ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है जितने भी स्टेट हैं जिनको कि पावर शेयर किया जा चुका है। जो फेडरेशन के मेंबर हैं, तभी तो उनको ये जो पावर डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच, तो उन लोगों को पावर दिया गया है, कुछ शेयर करता है यूनियन के साथ, सेंटर के साथ। तो वो जितने भी स्टेट हैं, जैसे अभी इंडिया में 29 स्टेट जो हैं, तो ये 29 स्टेट मिल कर के बनाते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया में यूनियन टेरिटरीज नहीं आएगा, ये याद रखिए। अब देखते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है। यूनियन ऑफ इंडिया से ज़्यादा बड़ा वाइडर एक्सप्रेशन हो गया टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक 2 गोला बनाओ ना आप, एक गोला बनाओ छोटा सा यूनियन ऑफ इंडिया, और उसी के बड़ा गोला बनेगा, उसके ऊपर वो होगा टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट तो आ ही जाएंगे 29, और साथ में यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगे। कुछ ऐसे एरिया जिस पे कि सोवरेंटी ऑफ इंडिया का है, जिस पे इंडिया का संप्रभुता है, भले ही कुछ समय के लिए वो टाइम बीइंग अभी प्रेजेंट में है, तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। टू अदर क्लास ऑफ टेरिटरी। ओके, तो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ 2 और चीज़ ऐड होता है जो टेरिटरी ऑफ इंडिया बनाता है। पहला हो गया यूनियन टेरिटरीज, और दूसरा फ्यूचर में कुछ एक्वायर अगर कर ले तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है। तो ये अपना 9 मिनट का वीडियो बन गया, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 1 देखा और कुछ और डिटेल देखा, हम लोगों ने उसको समझा अच्छे से। इससे ज़्यादा और आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कंप्लीट एंड बेस्ट। अगर आप बिलीव करो, कहीं भी आप खोज लेना, किसी भी बुक में, किसी मटेरियल में, ये जो है आपको 10 मिनट का वीडियो, ये आर्टिकल 1 जो है उस पर सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको ये दिया गया है 10 मिनट के अंदर। इससे अच्छा आपको नहीं मिल सकता है। अच्छा दोस्तों, जल्दी ही अगला वीडियो बनाते हैं। जय हनुमान, बाय बाय।